आप सभी प्रिय छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल लगे होंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मेरी जो सीरीज चल रही है स्टूडेंट्स कृषि सामान्य अध्ययन की, उसके अंतर्गत आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा भारत में शीर्ष फसल उत्पादक राज्य 2024। ठीक है, तो अभी तक मैं पिछली क्लास में आपसे डिस्कस किया था कि जो विश्व लेवल पर फसल उत्पादन में अन्य देशों की क्या रैंक है, किस फसल में अन्य देशों की क्या रैंकिंग है वर्ल्ड लेवल पे। लेकिन आज की जो मेरी क्लास होगी वो होगी भारत के जो प्रमुख राज्य हैं, 29 स्टेट्स हैं, उसमें किस राज्य में कौन सी फसल उत्पादित की जाती है और किस फसल में, चाहे वो अनाज वाली फसलें हों, चाहे वो दलहन हो, चाहे तिलहन हो, चाहे फल वाली फ्रूट क्रॉप्स हों, चाहे वो सब्जी वाली फसलें हों, मसाले वाली फसलें हों, किस राज्य की कौन सी रैंकिंग है आपके फसल के उत्पादन में, तो उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई सारे एग्जाम्स में, कंपटीशन में आपसे अक्सर जो है इससे क्वेश्चन जो है वो पुटअप किए जाते हैं। यहाँ तक कि एंट्रेंस एग्जाम में जब आपका बीएससी एजी, एमएससी एजी के लिए आप एंट्रेंस देने जाएंगे पीएचडी के लिए, तो उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो हर भारत में जो स्टेट्स हैं उनकी क्या रैंकिंग है क्रॉप के प्रोडक्शन में। ठीक है, तो ये हमारे लिए जानना आवश्यक है, इसीलिए हमने ये महत्वपूर्ण सीरीज आपके लिए तैयार की है। तो आइए हम ये आज से डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि टॉप क्रॉप प्रोडक्शन स्टेट्स इन इंडिया 2024। ये जो मैंने आपके लिए जो ये सीरीज़ बनाई है वो सीरीज़ मैंने ली है कृषि सांख्यिकी विभाग से मैंने ली है। जो कृषि सांख्यिकी विभाग का 2024 का डाटा है उसके अंतर्गत ये मैंने ली है। ठीक है, तो बिल्कुल ये करंट है आपके लिए। तो भारत में फसल उत्पादक राज्यों की ये सूची दी गई है। ठीक है, पहले जो मैंने ये सूची बनाई है तो ये आपका सीरियल क्रॉप्स की है। ठीक है, जो अनाज वाली फसलें हैं उसकी मैंने लिस्ट बनाई है, ये अनाज वाली फसलों की लिस्ट है। इसके बाद जो फसल उत्पादक राज्य हैं, ठीक है, भारत के अंतर्गत जो फसल उत्पादक प्रमुख राज्य हैं, किस राज्य का कौन सा रैंक है ये दिखाया गया है। ठीक है, यानी प्रत्येक राज्य का कौन सा स्थिति है, रैंक है क्रॉप के प्रोडक्शन में, वो लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे प्रथम रैंक चावल का उत्पादन। ठीक है, चावल यानी राइस के प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक किसका है? पश्चिम बंगाल का है। किसका है? चावल के उत्पादन में भारत के प्रमुख राज्यों में प्रथम स्थान है पश्चिम बंगाल का, और दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का, और तीसरा स्थान है पंजाब का। ठीक है, अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि राइस प्रोडक्शन में भारत का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा अग्रणी है, तो वो आप करेंगे पश्चिम बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल जो है वो चावल का सबसे अधिक उत्पादन जो है वो करता है, और दूसरा स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का है, और तीसरे स्थान पर जो है वो पंजाब का है। ठीक है, और जब इसमें हम चावल के ये जब हम उत्पादकता की अगर बात करें कि प्रति किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर किस राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है चावल का, तो हम बात करेंगे फिर पहली रैंक पे क्या आ जाएगा? पंजाब आ जाएगा। ठीक है, तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल आ जाएगा, और जब हम बात करेंगे इसके दृष्टिकोण से अगर हम प्रति हेक्टेयर प्रति किलोग्राम हेक्टेयर प्रोडक्शन की बात करेंगे तो हमारा कौन सा स्टेट हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। ठीक है, और जब क्षेत्रफल की बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कहाँ पर है राइस के प्रोडक्शन के लिए, तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश आएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको ये फैक्ट बिल्कुल ध्यान देने योग्य है कि इसमें बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइएगा। फिर से मैं समझा दे रहा हूँ कि जब हम बात करेंगे शीर्ष उत्पादक राज्य में, ठीक है, सबसे अधिक उत्पादन चावल का कहाँ होता है, तो सबसे पहला स्थान आएगा पश्चिम बंगाल का। ठीक है, अगर क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे अधिक चावल का उत्पादन कहाँ होता है, तो हम करेंगे उत्तर प्रदेश में टिक। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा प्रति हेक्टेयर किलोग्राम प्रोडक्शन किसका ज़्यादा है, यानी एक हेक्टेयर में कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक प्रोड्यूस करता है चावल का, तो वो आ जाएगा पंजाब। ठीक है, तो ये कॉमन सा डिफरेंस है, इसको बिल्कुल आप जो है वो याद रखिएगा। ठीक है, अगर उत्पादन की बात करें तो पश्चिम बंगाल, अगर पर आपका एरिया का बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो उत्तर प्रदेश,
और जब आपसे प्रोडक्टिविटी की बात करें कि प्रति हेक्टेयर किलोग्राम किसका प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो उसमें पंजाब का स्थान आएगा। ठीक है, तो ये चावल में बिल्कुल याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। दूसरा है हमारा गेहूं। ठीक है, गेहूं यानी वीट। वीट का जो सबसे पहला स्थान है हमारे भारत के राज्यों में, उसका उत्तर प्रदेश, यानी गेहूं का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। दूसरा जो स्थान है वो मध्य प्रदेश का है, तीसरा जो है वो पंजाब का है। ठीक है, तो गेहूं की फसल की बात करें तो गेहूं में सबसे शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है भारत का, वो है उत्तर प्रदेश। और जब क्षेत्रफल की बात करेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से गेहूं की फसल का उत्पादक राज्य सबसे ज़्यादा कौन है, तो उसमें आएगा आपका उत्तर प्रदेश आएगा। यानी एरिया के हिसाब से भी उत्तर प्रदेश सबसे अधिक है गेहूं की फसल के उत्पादन में। और अगर बात करेंगे किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से किस जो है वो राज्य का फसल उत्पादन है, यानी प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे, उत्पादकता की बात करेंगे कि 1 हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य गेहूं करता है, तो वहाँ पर आएगा आपका पंजाब। ठीक है, पंजाब किस में आएगा, प्रोडक्टिविटी में पंजाब आएगा, प्रोडक्शन और एरिया में आपका उत्तर प्रदेश का स्थान गेहूं की फसल में आएगा। ठीक है, तो ये कॉमन सा डिफरेंट है, बिल्कुल आप याद रखेंगे। तीसरा जो है वो ज्वार। ज्वार की फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र जो है वो ज्वार का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। और दूसरा जो है वो कर्नाटक है, दूसरी रैंक, और तीसरा जो है वो तमिलनाडु है। तीसरा क्या है, तमिलनाडु। उसके बाद स्टूडेंट्स हम ध्यान देंगे कि बाजरा। ठीक है, बाजरा सबसे अधिक कहाँ पर होता है, राजस्थान में होता है। राजस्थान का पहला स्थान है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, और जो है गुजरात का क्या है, तीसरा स्थान है। ठीक है, तो बाजरा भी एक महत्वपूर्ण जो है वो मिलेट्स की क्रॉप है, मोटे अनाज वाली फसल है, जिसमें प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है और पोषक दृष्टिकोण से, मिनरल के दृष्टिकोण से, खनिज तत्वों के दृष्टिकोण से भी अच्छा माना जाता है। तो बाजरा में सबसे पहला स्थान है राजस्थान का, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का, और तीसरा जो है वो गुजरात का है। उसके बाद मक्का की बात करें यानी मेज की बात करें तो सबसे पहला जो स्थान है मेज के उत्पादन का वो है कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटक में सबसे अधिक, भारत में कर्नाटक में सबसे अधिक मक्का उत्पादित किया जाता है, और दूसरी रैंक जो है वो मध्य प्रदेश की है, और तीसरा जो है वो बिहार है। यानी बिहार मक्का के उत्पादन में तीसरा स्थान है, और सबसे पहली रैंक जो है वो कर्नाटक की है। उसके बाद तीसरी जो बात करें रागी की बात करेंगे तो रागी में आएगा, रागी का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो कर्नाटक में होता है, उसके बाद तमिलनाडु और उसके बाद उत्तराखंड में होता है। ठीक है, तो ये सारी फसल थी। इसके बाद छोटे मिलेट्स, जो मोटे दाने होते हैं, जो स्मॉल मिलेट्स होते हैं, जिसको छोटे बाजरे के नाम से जानते हैं, जैसे मडुआ हो गया, कोदो हो गया, ठीक है, सांवा हो गया, तमाम प्रकार के जो छोटे अनाज होते हैं जिसका जो अब कम उगाए जा रहे हैं हमारे यहाँ। पहले तो बहुत उसकी खेती, मतलब कि जहाँ पर असिंचित जगह होती थी वहाँ पर बहुत उसकी खेती की जाती थी, उत्तर प्रदेश में भी, लेकिन अब जो है वो जब सिंचाई साधन हो गया तो लोग गेहूँ धान ज़्यादा उगा रहे हैं। जो छोटे अनाज जो होते हैं उनका स्थान किस राज्य में है, सबसे अधिक उत्तराखंड में होता है छोटे अनाज, उसके बाद मध्य प्रदेश में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो छोटे अनाज जो होते हैं, मिलेट्स जो होते हैं, वो सबसे ज़्यादा उत्तराखंड, फिर मध्य प्रदेश और उसके बाद आंध्र प्रदेश में होते हैं। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक एक पॉइंट्स का याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बात करेंगे जौ की, यानी बार्ले की जो फसल है वो राजस्थान का पहला स्थान है। राजस्थान में बार्ले का पहला स्थान है, यानी जौ जो है वो सबसे अधिक भारत में कौन सा राज्य प्रोड्यूस करता है, तो उसमें स्थान आएगा राजस्थान का। दूसरा स्थान है आपका उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश की रैंक सेकंड रैंक है, और उसके बाद क्या है, मध्य प्रदेश की तीसरी रैंक है आपके जौ के प्रोडक्शन में। उसके बाद पल्सेस की बात करें तो पल्सेस का नाम आते ही हमारे जो है दिमाग में बिल्कुल आ जाना चाहिए कि पल्सेस के यानी जो दालें हैं उसका सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो वो करता है मध्य प्रदेश। ठीक है, दलहन के उत्पादन में सबसे अधिक जो उत्पादन करने वाला राज्य है वो है मध्य प्रदेश। ठीक है,
तो अरहर की दाल जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, वो होती है मध्य प्रदेश में। पहली स्थान किसका है, मध्य प्रदेश का, उसके बाद महाराष्ट्र का है और तीसरा जो है वो कर्नाटका का है। इसके बाद ग्राम की बात करेंगे यानी चना की, चना सबसे अधिक मध्य प्रदेश में होता है, दूसरा कर्नाटक में होता है और तीसरा जो है वो राजस्थान में होता है। इसके बाद उर्द की बात करेंगे, उर्द जो है मध्य प्रदेश में होती है सबसे ज़्यादा, और उसके बाद आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होती है। ठीक है, तो ये जो जितनी भी पल्सेस हैं, पल्सेस में सबसे अग्रणी जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, और सोयाबीन की फसल में भी जो अग्रणी राज्य है वो कौन सा है, वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, सोयाबीन का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में होता है। इसके बाद मूंग जो है, मूंग की फसल सबसे अधिक कहाँ होती है, राजस्थान में, और उसके बाद आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। ठीक है, एक प्रश्न मेरे दिमाग में और बन रहा है कि उत्तर प्रदेश में दलहन की फसल, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक दलहन का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो कई सारे कंपटीशन एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है, क्योंकि यूपी लेवल के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, फिर कंपटीशन होते हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पे दलहन का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो वो स्थान है बुंदेलखंड क्षेत्र। क्या है, बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड क्षेत्र में दलहन का उत्पादन सबसे अधिक जो है वो होता है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे अन्य दालें। ठीक है, अन्य दालें अदर पल्सेस में, अदर पल्सेस में भी सबसे पहला स्थान मध्य प्रदेश का है, दूसरा उत्तर प्रदेश का है और तीसरा जो है वो राजस्थान का है। इसके बाद फिर ग्राउंडनट की बात करें यानी मूंगफली की, मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वो गुजरात में होता है। ठीक है, गुजरात में जो है वो मूंगफली अनुसंधान केंद्र भी है। ठीक है, तो गुजरात में सबसे अधिक मूंगफली होता है, दूसरा रैंक है वो राजस्थान का है, तीसरा जो रैंक है वो तमिलनाडु का है। तो ये सारी जो फसलें हैं उनका ये रैंकिंग अदर अदर स्टेट में होता है, बिल्कुल याद रखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट भी आप जो है वो लेते चलेंगे। इसके बाद अरंडी यानी कैस्टर सीड की बात करेंगे। कैस्टर सीड की बात करेंगे, कैस्टर सीड जो होता है वो मेडिसिनल पर्पस से सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कई सारे औषधीय गुण होते हैं आपके कैस्टर सीड में, यानी जिसको हम देसी भाषा में रेंगड़ी का तेल बोलते हैं या फिर इसको हम अरंडी का बीज भी के बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे पहला जो कैस्टर का उत्पादन करता है वो है आपका गुजरात, दूसरी रैंक होती है वो है राजस्थान और तीसरी जो रैंक है वो है आंध्र प्रदेश की। इसके बाद तीसरा जो है तिल का सीसम। ठीक है, तिल का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, यानी पश्चिम बंगाल में, और दूसरा जो है वो मध्य प्रदेश में और तीसरा जो है वो उत्तर प्रदेश में। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, उत्तर प्रदेश लिखा है, ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तिल का उत्पादन कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश में और तीसरा जो है वो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये आपका जो है ऑयल क्रॉप्स हैं। ठीक है, इसके बाद सूरजमुखी, सनफ्लावर, सनफ्लावर का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वो होता है कर्नाटक में, इसके बाद फिर हरियाणा में, दूसरा और इसके बाद तीसरी रैंक है आंध्र प्रदेश में। सूरजमुखी यानी सनफ्लावर की सबसे पहली जो रैंक है वो है कर्नाटक की, दूसरी हरियाणा और तीसरा जो है वो आंध्र प्रदेश। इसके बाद गन्ना। ठीक है, गन्ना की बात करें तो गन्ने का सबसे जो भारत में गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, वो होता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो आपका प्रोडक्शन के हिसाब से, प्रोडक्शन और एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से दोनों में उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान जो है वो अग्रणी है गन्ना के उत्पादन में। ठीक है, तो गन्ना के उत्पादन में सबसे पहला जो स्थान आता है वो आता है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में है। ठीक है, और अगर बात करें जो है भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, शुगर केन ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर है, भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर है, वो आपका कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में कहाँ पर, कोयम्बटूर के तमिलनाडु में। ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद गन्ना उत्पादन का दूसरा जो रैंक है वो है महाराष्ट्र का, तीसरा जो रैंक है वो है कर्नाटक का। इसके बाद कपास यानी कॉटन, कॉटन सबसे अधिक कहाँ उत्पादित होता है भारत में, वो होता है गुजरात में, और दूसरा जो है स्थान है महाराष्ट्र का है और तीसरा जो स्थान है तेलंगाना का है। ठीक है, इसके बाद जूट,
जूट का सबसे अधिक जो उत्पादन होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है। भारतीय जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। तो सबसे अधिक जो है वो जूट का उत्पादन कौन करता है, कौन सा राज्य करता है? वो करता है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पिछली बार अभी IPPS का जो AO का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप बिल्कुल जो है जूट का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? पश्चिम बंगाल करता है। उसके बाद कौन करता है? बिहार करता है। उसके बाद असम करता है। ठीक है, तो असम का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है जूट के उत्पादन में? पश्चिम बंगाल का है। उसके बाद चाय की बात करेंगे तो टी यानी चाय का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है? असम में होता है। चाय का उत्पादन की बात करें तो चाय का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? आसाम में होता है। उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल में, उसके बाद तमिलनाडु में। यानी असम का प्रथम स्थान है चाय के उत्पादन में, और दूसरा स्थान आपका पश्चिम बंगाल का है, और तीसरा जो है वो तमिलनाडु का है। उसके बाद बात करें कॉफ़ी की। कॉफ़ी की जो है वो कॉफ़ी सबसे अधिक कर्नाटक में होता है, और दूसरा केरल में होता है, और तमिलनाडु में होता है। तो कॉफ़ी के उत्पादन में भारत का जो अग्रणी राज्य है वो कौन सा है? वो है क्या है? कर्नाटका है। ठीक है, इसके बाद तंबाकू यानी टोबैको। टोबैको जो है वो सबसे अधिक कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। उसके बाद बिहार में होता है, और उसके बाद आसाम में होता है। ठीक है, तंबाकू जो है वो तंबाकू सबसे अधिक कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। फिर अगर कुल अनाज की बात करेंगे, एक चीज़ और है, अगर हम बात करेंगे अनाज के उत्पादन में, ठीक है, कुल अनाज टोटल सीरियल क्रॉप के प्रोडक्शन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो उसमें स्थान आएगा उत्तर प्रदेश। भारत का उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर सारी जो है वो सीरियल क्रॉप्स, जितनी भी सीरियल क्रॉप्स हैं वो जो है वो उगाई जाती हैं, चाहे कम मात्रा में हो अधिक मात्रा में हो। तो जितनी भी अनाज वाली फसलें हैं उसमें सबसे ज़्यादा अधिक उत्पादन होता है। सबसे अग्रणी राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में टोटल जो है टोटल एरिया, टोटल लगभग जितना भी प्रोडक्शन होता है पूरे भारत देश में, उसका 34% जो है वो सीरियल क्रॉप्स वो यूपी में ही प्रोडक्शन जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश अनाज वाली फसलों के उत्पादन में सबसे अग्रणी जो है वो रहा है। ठीक है, दूसरा स्थान जो है अनाज वाली फसलों का वो है मध्य प्रदेश का, और तीसरा स्थान है आपका पंजाब का। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसके बाद स्टेट वाइड रैंकिंग फॉर फ्रूट प्रोडक्शन। ठीक है, आपके जो है वो आपका जो फल है, फल के उत्पादन का स्टेट वाइज रैंकिंग की बात करेंगे कि फ्रूट प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट जो है वो अग्रणी है, कौन सा सेकंड रैंक पे है, और कौन सा थर्ड रैंक पे है। अभी तक मैंने जो डिस्कशन किया वो था आपका अनाज वाली फसलों के बारे में। अनाज वाली फसलों में कौन सा राज्य अग्रणी है, ठीक है, इसके बारे में आपको बताया था। अब मैं बात करूँगा फल वाली फसल के यानी फ्रूट क्रॉप्स के बारे में, कौन सा राज्य अग्रणी है। ठीक है, तो फल वाली फसलों की बात करें तो फल वाली फसलें में पहला आता है एप्पल यानी सेब। सेब का जो सबसे अधिक उत्पादन करता है वो है जम्मू और कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में एप्पल का सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश है, तीसरा जो है वो उत्तराखंड है। इसके बाद केला यानी बनाना। बनाना में जो है वो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में सबसे अधिक उत्पादन होता है। ठीक है, इंडियन आपका भारतीय केला अनुसंधान केंद्र भी आपका तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में स्थित है। तो तमिलनाडु केले का सबसे अधिक उत्पादन करता है। दूसरा महाराष्ट्र है, और तीसरा जो है वो गुजरात है। तीसरा जो है वो अंगूर यानी ग्रेप्स। ग्रेप्स भी कहाँ सबसे अधिक होता है? महाराष्ट्र में, उसके बाद कर्नाटका में, उसके बाद तमिलनाडु में। तीसरी रैंक तमिलनाडु की है ग्रेप्स के प्रोडक्शन में, और फर्स्ट रैंक किसकी है? महाराष्ट्र की है। इसके बाद ग्वावा यानी अमरूद के उत्पादन में, अमरूद के उत्पादन में जो प्रथम स्थान है वो है महाराष्ट्र का। ठीक है, पिछली बार ये क्वेश्चन जो है वो यूपी कैटर में पूछा गया था, तो कई सारे लड़के कंफ्यूज हो गए थे। अमरूद का उत्पादन सबसे अधिक जो है वो उत्तर प्रदेश में टिक करके चले आए थे, लेकिन अमरूद का जो उत्पादन है भारत में सबसे अधिक कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र अग्रणी है। उसके बाद मध्य प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की रैंक कौन सी है अमरूद के उत्पादन में? तीसरी है। यानी ग्वावा के प्रोडक्शन में यूपी की कौन सी रैंक है? वो है तीसरी रैंक। ठीक है, थर्ड रैंक। उसके बाद लीची। लीची का नाम सुनते ही बिहार का याद आ जाता है। ठीक है,
लीची नाम सुनते ही बिहार का याद आ जाता है, ठीक है, क्योंकि बिहार जो है वो सबसे अधिक लीची का उत्पादन जो है वो करता है। बिहार के मुजफ्फरपुर में भारतीय लीची अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। इंडियन लीची रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? मुजफ्फरपुर, बिहार में, ठीक है। तो बिहार जो है वो लीची का सबसे अधिक प्रोडक्शन जो है वो करता है, ठीक है। तो लीची जो है वो सबसे पहला रैंक है बिहार का जो है इंडिया में। उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल में होती है, उसके बाद आसाम में होती है। उसके बाद मैंगो की बात करेंगे, वाह फलों का राजा, ठीक है। मैंगो यानी आम की बात करें तो आम का नाम लेते ही उत्तर प्रदेश की याद आ जाती है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश आम के उत्पादन में हमेशा से अग्रणी रहा है। उत्तर प्रदेश में जो है आम का सबसे अधिक उत्पादन जो है भारत में होता है, और आम जो है वो फलों का राजा कहा जाता है। आम में पर्याप्त मात्रा में विटामिन, मिनरल्स और जो है एंटीऑक्सीडेंट्स पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारे लिए बेस्ट होते हैं, ठीक है। स्वाद में भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो आम जो है, आम उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है। भारतीय आम अनुसंधान केंद्र भी मलिहाबाद उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। भारतीय आम अनुसंधान केंद्र भी लखनऊ के उत्तर प्रदेश लखनऊ में जो है वो स्थित है। यहाँ से कई सारी आम की प्रजातियों का अनुसंधान जो है वो किया जाता है। तो आम के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? उत्तर प्रदेश, और दूसरा जो है आंध्र प्रदेश, और तीसरा कर्नाटका है, ठीक है। इसके बाद पपीता यानी पपाया, पपाया के प्रोडक्शन में सबसे जो पहला स्थान है वो है आंध्र प्रदेश का, दूसरा गुजरात का, और तीसरा कर्नाटका का है। उसके बाद पाइनएप्पल यानी अनानास, अनानास की फसल में, अनानास फ्रूट क्रॉप में सबसे पहला स्थान है जो है वो है पश्चिम बंगाल का, और दूसरी रैंक है असम की, और तीसरा स्थान है कर्नाटका का। और पोमग्रेनेट यानी अनार, अनार का सबसे अधिक जो उत्पादन करता है वो है आपका महाराष्ट्र, दूसरा कर्नाटका, और तीसरा गुजरात। तो सबसे अधिक अनार का उत्पादन कौन करता है? महाराष्ट्र करता है, ठीक है। इसके बाद अन्य फल हैं, अन्य जैसे सपोटा, ठीक है। सपोटा में सबसे अधिक उत्पादन जो करता है वो होता है कर्नाटका में, इसके बाद महाराष्ट्र का है, और तीसरा जो है वो गुजरात का है। उसके बाद संतरा, संतरा जो होता है, ऑरेंज में कई सारी प्रजातियां होती हैं, जो संतरा की कई सारी अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं। तो संतरा की जो मंदारिन किस्म होती है, मंदारिन संतरे का जो होता है वो सबसे अधिक उत्पादन पंजाब में होता है, उसके बाद मध्य प्रदेश में होता है, और तीसरा जो है वो होता है वो आंध्र प्रदेश में उत्पादन किया जाता है। इसके बाद जो मीठा संतरा होता है जिसको हम मौसम्बी कहते हैं, मौसम्बी का सबसे अधिक उत्पादन जो है वो महाराष्ट्र में किया जाता है, ठीक है। भारतीय मौसमी अनुसंधान केंद्र, ऑरेंज का रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो भी आपके महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो महाराष्ट्र जो है वो सबसे अधिक मौसम्बी का उत्पादन करता है। दूसरी रैंक जो है वो आंध्र प्रदेश की है, तीसरी जो रैंक है वो कर्नाटका की है। उसके बाद नींबू की बात करेंगे, यानी लाइम लेमन की बात करेंगे, तो नींबू का सबसे अधिक उत्पादन जो करता है वो है आंध्र प्रदेश, उसके बाद गुजरात, और तीसरा जो है वो महाराष्ट्र करता है, ठीक है। तो ये बात थी, ये फलों की बात थी कि कौन कौन से फ्रूट क्रॉप जो है वो इंडिया में किस स्टेट में प्रोड्यूस किए जाते हैं, और किस स्टेट की जो है वो रैंक कौन सी है फ्रूट के प्रोडक्शन में। अब इसके बाद मैं बात करूंगा आपके वेजिटेबल प्रोडक्शन में, कि सब्जी के उत्पादन में भारत के कौन से राज्य अग्रणी हैं, कौन से राज्य द्वितीय स्थान पे हैं, और कौन से राज्य तृतीय स्थान पे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। चलिए, तीसरा जो है वो स्टेट वाइड रैंकिंग फॉर वेजिटेबल प्रोडक्शन, सब्जी के उत्पादन में किस राज्य का कौन सा स्थान है। तो पहली जो वेजिटेबल है ब्रिंजल, ब्रिंजल का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है भारत में वो होता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में। और दूसरा कहाँ होता है? उड़ीसा में। और तीसरा होता है आंध्र प्रदेश में। उसके बाद कैबेज की बात करें यानी गोभी की, तो गोभी सबसे अधिक होती है पश्चिम बंगाल में, उसके बाद उड़ीसा में, उसके बाद बिहार में होती है, ठीक है। और कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी की बात करूं तो फूल गोभी सबसे अधिक होती है पश्चिम बंगाल, उसके बाद बिहार, और तीसरी जो होती है उड़ीसा में। उसके बाद ओकरा यानी भिंडी की बात करें तो भिंडी सबसे अधिक कहाँ होती है? आंध्र प्रदेश में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में, उसके बाद बिहार में, ठीक है। और प्याज की बात करें तो प्याज का नाम लेते ही नासिक की याद आ जाती है। किसकी याद आती है? नासिक की, क्योंकि नासिक में सबसे अधिक जो है वो प्याज उत्पादित किया जाता है। नासिक में प्याज का अनुसंधान केंद्र भी है, तो वहाँ से कई सारी वैरायटी रिलीज़ की जाती हैं, और सबसे अधिक उत्पादन जो है वो आपका कहाँ होता है? महाराष्ट्र के नासिक में। ठीक, महाराष्ट्र में आपका प्याज
प्याज का सबसे अधिक उत्पादन करता है। दूसरी जो रैंक है वो कर्नाटका की है, तीसरी आपकी गुजरात की है। ठीक है, उसके बाद पी की बात करें यानी मटर की, मटर सबसे अधिक जो होती है वो उत्तर प्रदेश में होती है, उसके बाद झारखंड में होती है और हिमाचल प्रदेश में होती है। तो उत्तर प्रदेश जो है वो मटर के उत्पादन में अग्रणी है, सबसे अधिक जो है मटर आपके उत्तर प्रदेश में होती है। इसके बाद आपका झारखंड है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश है। तीसरी बात है टमाटर यानी टोमेटो, टोमेटो की बात करें सबसे अधिक होती है आंध्र प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटका और उसके बाद उड़ीसा में। तो टमाटर के उत्पादन में सबसे पहली जो रैंक है वह है आंध्र प्रदेश की, दूसरा कर्नाटक की और तीसरा उड़ीसा की। इसके बाद पोटैटो की बात करें यानी आलू की, आलू सबसे अधिक कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आलू का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है? आलू का उत्पादन सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में राज्य में होता है। इसके बाद जो है दूसरी जो रैंक है वो झारखंड की है, तीसरी जो है वो मध्य प्रदेश की है। अगला जो फसल है आपकी शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो सबसे अधिक कहाँ पर होता है? स्वीट पोटैटो सबसे अधिक ओडिशा में होता है, दूसरा पश्चिम बंगाल और तीसरा जो है वो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो का प्रोडक्शन का उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान जो है वो है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे आपके स्टेट रैंक है स्पाइसेस की। तो अभी मैंने बात डिस्कशन किया सब्जियों के बारे में, अब मैं बात करूंगा कि भारत में मसाला जो होता है, ठीक है, स्पाइसेस, स्पाइसेस का प्रोडक्शन किस स्टेट में सबसे ज़्यादा होता है, किस स्टेट का कौन सा स्थान है। ठीक है, तो मसाला का उत्पादन यानी स्पाइसेस में, इस स्पाइसेस जितनी भी फसल हैं, स्पाइसेस की जितनी भी क्रॉप्स हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अग्रणी जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। यानी आंध्र प्रदेश जो है वो, आंध्र प्रदेश में मसाले का जो है वो सबसे अधिक उत्पादन जो है वो किया जाता है। इसके बाद गुजरात है दूसरी रैंक पे और तीसरी रैंक पे जो है वो राजस्थान है। ठीक है, तो स्पाइसेस की प्रोडक्शन की बात की जाए, मसाले के उत्पादन की बात की जाए, तो मसाला सबसे अधिक जो उत्पादित किया जाता है भारत में वो है आपका आंध्र प्रदेश और दूसरा है गुजरात और राजस्थान। ठीक है, तो ये सारी जो है वो क्रॉप्स थी, मेजर जो है सीरियल क्रॉप्स थी, और ऑयल सीड क्रॉप्स थी, पल्सेस क्रॉप थी, वेजिटेबल क्रॉप्स थी, फ्रूट क्रॉप्स थी और स्पाइसेस क्रॉप थी। जो इंडिया के किस स्टेट की कौन सी रैंक है ये मैंने आपसे जो है वो डिस्कस किया। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो अक्सर आपसे पूछे जाते हैं, तो इनको बिल्कुल अच्छे से आप याद करके रखिएगा। मैं इसका PDF जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो उससे आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और किसी चीज़ की कोई, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में कोई समस्या आती है तो आप बेहिचक हमसे जो है वो कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आज के स्टूडेंट में आज की क्लास में बस इतना ही, फिर हम आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू।